नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, सब जो है चुनाव में बिजी। और असम में जो है खास करके अगर हम बात करें, चूंकि तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी, इन 3 प्रदेशों में तो बीजेपी की कोई बहुत उम्मीद है नहीं बीजेपी को, और वहाँ इसलिए अपना चुनाव प्रचार उसका उतना एग्रेसिव नहीं है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि केरल में शशि थरूर को जो काफिला जा रहा था उस पर हमला हुआ है। हालांकि शशि थरूर को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन उनके कारवा को, उनके काफिला को रोकने की कोशिश हुई। दूसरी तरफ जो है बंगाल में ममता दीदी और बीजेपी के पास जबरदस्त ठनी हुई है, और कई लोग कह रहे हैं कि इस बार ममता दीदी के लिए आसान नहीं है। और लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि चूंकि बंगाली अस्मिता के लिए, या कहिए कि बंगाल की जो अलग संस्कृति है, हिंदी पट्टी को लेकर के बहुत खुश नहीं है। और वहाँ जो है काली की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, वहाँ राम की पूजा उस तरीके से नहीं होती है। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वहाँ एक है कि शायद जो है बीजेपी आए। संभावना किसी न किसी लोग अपने तरीके से देख रहे हैं। और कुछ लोग पहले पिछले चुनाव में अंतर की बात करें तो पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच जो है 10% वोटों का अंतर था। इस बार मीडिया में कहा जा रहा है, खास करके कि जो है ज्यादातर पत्रकार भी वो कह रहे हैं कि 5% का अगर इधर उधर होता है तो फिर बीजेपी को जीत मिल सकती है या बेहद करीब हो जाए। और 5% का इधर उधर की बात इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से बंगाल में इस बार लगा हुआ, और जितने तरह की चीजें हो सकती है, जितने हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बीजेपी, चुनाव आयोग दोनों मिलकर के वो कर रहे हैं, चाहे अफसरों को बदलना हो या और सारी चीजें। और ऐसा माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इस बार गिरती नजर आ रही है, क्योंकि 15 साल से उनका शासन है, और वहाँ बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि इनको बदलाव चाहिए। लेकिन बदलाव चाहिए तो विकल्प के तौर पे वहाँ कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस भी काफी सीटों पर लड़ रही है, 284 सीटों के आसपास कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं विकल्प के तौर पे फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। वहाँ या ममता बनर्जी है या बीजेपी है। लेकिन असम की स्थिति थोड़ी अलग है, और असम में लगातार 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और वहाँ जिस तरीके से कांग्रेस की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, वो जो है संकेत दे रहा है कि असम जो है बदलाव चाह रहा है, असम बदलना चाह रहा है। चूंकि एक तो क्या है कि जिस तरीके से जब से हेमंता बिश्व शर्मा आए हैं, सर्बानंद सोनोवाल का जो कार्यकाल रहा उसमें इस तरह से हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, दिन रात हिंदू मुसलमान। लेकिन जब से हेमंता बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बनी है, लगातार हिंदू मुसलमान हुआ है, और मुसलमानों के साथ खास करके ज्यादा ज्यादती हुई। और वहाँ जो है साफ साफ देखा जा रहा है, अब ये महसूस किया जाने लगा है कि आम नागरिक हेमंता बिश्व शर्मा से बहुत नाराज है। हालांकि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बड़ी जबरदस्त तरीके पे है, और दोनों गठबंधन जो है, जो चाहे कांग्रेस का गठबंधन हो चाहे वो बीजेपी का गठबंधन हो, दोनों गठबंधन जो है अपने अपने तरीके से आम नागरिकों को लुभा रहे हैं। देखिए, जो बीजेपी का एकदम तय है वो कि यूसीसी लागू करेंगे, घुसपैठिए 4 शादी नहीं कर पाएंगे, घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। ये जो बीजेपी लगातार जो नैरेटिव बनाती रहती है, वही नैरेटिव असम में चलाया जा रहा है। हालांकि 10 साल से सवाल है कि जब बीजेपी की सरकार है फिर भी घुसपैठिया की समस्या कैसे है? वो कह रहे हैं कांग्रेस के रिजीम में घुसपैठिया घुस आए। 10 साल में आपने क्या किया, इस पर जवाब देने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब आप हैं, रक्षा मंत्री सब आप हैं, फिर घुसपैठिए कैसे चले आ रहे हैं, इस पर भी कुछ जवाब नहीं है उनके पास, लेकिन आरोप है। और अभी देखिए, मैं देख रहा था कि गृह मंत्री जी कल भाषण दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम हर आदिवासी के घर में गाय और भैंस, एक गाय एक भैंस देंगे। अब बताइए, गाय भैंस जो है वो 50 रुपए में नहीं मिलती, गाय भैंस 5,000 में भी नहीं मिलती। गाय भैंस खरीदने जाइए तो आज की तारीख में लाखों में गाय और भैंस की कीमत है। तो कितने आदिवासियों को लाखों
रुपए खर्च करके गाय भैंस देंगे। और वो कह रहे हैं कि मैं सहकारिता मंत्री हूँ, मैं हर घर को जो है गाय भैंस ला करके दूंगा, इस तरह के वादे घुसपैठिए खत्म कर दूंगा। तमाम झूठे वादे जो है नेता करते रहते हैं और आम आदमी जो है कह सकते हैं कि मजबूर है। लेकिन राहुल गांधी की छवि, फिर भी राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने आप को खड़ा किया है और वो एक विश्वास जगाया है कि उनको समस्याओं की पहचान है, वो सच्चाई बोलते हैं। और खास करके गौरव गोगोई को भी बड़ा इसके लिए मैं श्रेय दूंगा कि गौरव गोगोई ने भी अपनी स्थिति जो है, क्योंकि संसद में जिस तरह से वो बोलते रहे, राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उन्होंने पहचान बनाई है, उससे आसाम में भी एक भाव बना है। हालांकि एक आसाम कांग्रेस के जो है एक बड़े नेता अभी चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले वहाँ बीजेपी में शामिल हो गए। बावजूद इसके जिस तरह की भीड़ आ रही है, उससे उम्मीद जता रहे हैं लोग कि इस बार बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं लौटने वाली। लेकिन मैं कुछ इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि बिहार में भी यही है, हो रहा था कि बहुत भीड़ है, हरियाणा में भी बहुत भीड़ है, तमाम जगह बहुत भीड़ थी, लेकिन फाइनली बीजेपी ही आई। और बीजेपी के आने में अब तमाम लोग मानते हैं कि सारे साम दाम दंड भेद जितने हथकंडे होते हैं सत्ता में आने के, वो सारे हथकंडे बीजेपी इस्तेमाल करती है। नैतिकता कहीं नहीं है, नैतिकता के ठेकेदार बीजेपी जरूर है, लेकिन नैतिकता पे चलना बीजेपी के नेताओं को अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्या होगा अब देखिए, वहाँ 9 अप्रैल को चुनाव है असम में और 4 मई को जो है काउंटिंग होगी। तो 9 अप्रैल और 4 मई मतलब 26 दिन के बाद वोटों की गिनती होगी। तो सोचिए क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। अब अभी आज जो है 4 तारीख है, 7 तारीख तक चुनाव प्रचार वहाँ होगा, अभी 3 दिन और है। तो 3 दिन आने वाले समय में हम असम पे भी बात करेंगे और असम और बंगाल को भी समझने का प्रयास करेंगे कि वहाँ क्या होने वाला है। लेकिन बहुत संदेह है, क्लियर कट कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि सर्वे वगैरह कह रहे हैं कि बंगाल में ममता दीदी की अच्छी स्थिति है, सर्वे कह रहे हैं कि असम में बीजेपी को हराना मुश्किल है। लेकिन वो एक बड़ा बढ़िया गजल है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो ठान लीजिए, अब कितना ठानती है वहाँ की जनता, वो देखने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आइएगा जरूर। और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।